Hello friends, today we are going to study our class 6th science book chapter 1. So, in this chapter we are going to study food. Where does it come from? फूड है वो कहाँ से आता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So let's start. What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time, isn't it? Food variety. Activity 1. Ask your friend in the school about the item they would be eating during a day. अपने स्कूल के फ्रेंड से पूछिए कि वो कौन सी आइटम दिन में खाना पसंद करते हैं या फिर खाते हैं. सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. अगर आपके फ्रेंड्स अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में रहते हो तो उनसे भी पूछ कर देखिए कि वो क्या क्या खाते हैं पूरे दिन में, क्योंकि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के खाना बनता है, इसीलिए सबकी चॉइस अलग अलग होती है. लेट्स लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक हैज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर हैज मैनी फ्रेंड्स हैज पॉसिबल. सो हमें ये टेबल को फिलअप करना है. व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द फ्रेंड, तो हमारे फ्रेंड के नाम लिखने हैं यहाँ पर. और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या कौन सी आइटम्स खाई वो हमें यहाँ पर लिखना है. There seem to be so much variety in the food that we eat. हम लोग खाने में बहुत सारी वैरायटी खाते हैं. What are these food items made of? ये जो फूड आइटम्स होते हैं वो किससे बनते हैं. Think about rice cooked at home. जो हमारे चावल होते हैं जो हम लोग घर पे पकाते हैं. We take raw rice and boil in it water. हम लोग कच्चे चावल के दाने लेते हैं और उसमें पानी में उबालते हैं. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. दूसरी जगह मतलब कुछ फूड आइटम्स होते हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं. जैसे कि ये जो राइस है, वो जो बॉइल्ड राइस है वो सिर्फ दो ही, एक चावल और एक पानी. लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. हमें ये सारी चीजें लगती है वेजिटेबल करी बनाने के लिए. नाउ लेट्स गो टू एक्टिविटी 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. Okay friends. सो देखिए इसमें टेबल 1.2 में क्या दिया गया है कि फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. फूड आइटम्स दिए गए हैं और वो कैसे बनते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स से वो बनते हैं वो हमें अलग अलग दिखाना है. जैसे कि यहाँ पर रोटी या चपाती कहो वो कैसे बनता है, आटा और पानी से बनता है. जो दाल होती है वो कैसे बनती है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इन सब से दाल बनती है. सो आप ये एक्टिविटी कीजिए और बहुत सारे और थोड़े बहुत फूड आइटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स लिखिए और उसके इंग्रेडिएंट्स वो किससे बनते हैं. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items?
Discuss in class. So where do these ingredients come from? So where do these ingredients come from? और ऐसा लगता है हमें कि बहुत सारे अलग अलग डिशेस में सेम प्रकार के सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉमन इंग्रेडिएंट्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ओके, सो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर. फूड मटेरियल एंड सोर्सेस. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we list in table 1.2. Fruit and vegetable, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with raw of plants, which gives us these grains. Okay, now it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. So हमारे लिए ये गेस करना बहुत आसान होगा कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं, जो हमने टेबल 1.2 में जो हमने देखा अभी, वो हमारे लिए गेस करना आसान होगा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, ऑफ कोर्स. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस और व्हीट कहाँ से आते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रॉ ऑफ प्लांट्स विच गिव्स अस दिस ग्रेन. जो हमारे फार्म्स होते हैं वहाँ पे ये सब उगता है, वहाँ से हमें ये सब मिलता है. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, pork and such others which come from animals. ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है. एक्टिविटी 3, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. हम फूड आइटम्स जो हमने लिस्ट किया था और ट्राई टू फाइंड आउट कि वो कहाँ से आते हैं. The ingredients and their sources. Some example are shown in 1.3. ये रहा जो टेबल है. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list. Ingredients, table 1.3. Ingredients used to prepare food items and their sources. जैसे कि ये food items है, इडली. Ingredients है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. ये इंग्रेडिएंट से बनती है इडली. सोर्स कहाँ से आती है? ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से. ओके, राइस कहाँ से आते हैं? वो प्लांट से. ओके, चिकन करी, चिकन स्पीसीज, ऑयल, वाटर. चिकन एनिमल में से आता है और ऑयल एंड घी, ऑयल प्लांट्स में से आता है, घी एनिमल में से आता है. खीर किस में से बनती है? ये जो देख रहे हैं वो है फार्म. सबको पता ही होगा, आजकल तो सब बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उगता है हमारे राइस, व्हीट, ऐसा फार्म में उगता है. ये देख लो, ये सब यहाँ पे पिक्चर्स दिखाए गए हैं. खीर, तो खीर किस में से बनती है? तो खीर हमारी बनती है मिल्क, राइस, शुगर. जो मिल्क है वो एनिमल में से मिलता है, राइस है वो प्लांट में से मिलता है. ओके, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट आर लाइक सोर्सेस ऑफ फूड. Ingredients like grain, cereals, vegetables and fruit. Animal provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goat and buffalo are some common animals which gives us milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used
all over the world. Can you name some other animal which gives us milk? Okay, now friends, ये आपको गेस करके बताना है और कोई एनिमल बाकी रह गया जिससे हमें मिल्क मिलता हो. Plants part and animal products has food. Plant are one source of food. Which part of a plant are this? We eat many leafy vegetables. Okay. We eat fruits of some plants, some roots, sometimes stem, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flour dipped in rice paste and fried? Try it. Okay. मैंने तो कभी नहीं खाया. आपने खाया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए. Some plants have two or more edible parts. Seeds of mustard plants gives us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more example where many parts of a single plant are used as food. ये हमारा जो फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसे स्टीम बोलते हैं, इसे ये लीफ होता है, और जो ये जो नीचे है उसे रूट्स बोलते हैं. दिस इज बड. ओके. Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Okay friends. सो हमने जो लिस्ट की जो फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी उसमें से हमें कुछ आइटम्स जो इंग्रेडिएंट्स है वो चूज करना है और बताना है कि वो प्लांट्स में से बनता है या नहीं. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? आइडेंटिफाई दिस. कौन से पार्ट ऑफ अ प्लांट में से बनता है? आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट हैज शोन इन टेबल 1.4. प्लांट्स पार्ट हैज फूड. जैसे कि फूड आइटम्स विथ प्लांट हैज द मेजर सोर्स brinjal curry. Ingredients sources: brinjal, chili has spices or any other, oil from groundnut, mustard, soybean, any other plant. Plant part which gives us the ingredients. Okay, so कौन सा प्लांट का जो पार्ट है वो हमें ये इंग्रेडिएंट्स देता है, तो वो है ब्रिंजल. ब्रिंजल फ्रूट है, फ्रूट. ओके, इट्स अ फ्रूट. चिल्ली हैज स्पाइसेस, इट्स अ फ्रूट. ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट इज अ सीड. ओके, नेक्स्ट जो ये एक्टिविटी है आगे की वो आपको करनी है. नाउ एक्टिविटी 5. Okay, read this. Do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. Okay friends, so don't try this. Activity 5. Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water. हमें मूंग और चना के थोड़ी क्वांटिटी में लेना है और उसे एक कंटेनर में डालना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है. नेक्स्ट डे, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन अ वेसल. Wrap them with pieces of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? Yes, you will see that जो आप देखोगे जो हमारी मूंग है उसमें थोड़े बहुत ऐसे a small white structure may have grown out of the seeds. Yes. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर हमारे ये सीड्स स्प्राउट नहीं हुए अच्छी तरह से तो हम यही प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी और दूसरे दिन भी रख देना पड़ेगा हमें. Covered with a wet cloth the next day. See if the seeds have sprouted. After washing this sprouted seed, you can eat them. They can also be boiled
add some species and get a tasty snack to eat. It's very tasty, friends. Do you know where honey come from? Honey कहाँ से मिलता है हमें? Or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Yes, आपने ऐसा मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा. Bees collect nectar from flowers. Bees जो होते हैं वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर में से, कन्वर्ट इट टू हनी एंड स्टोर इट इन देयर hives. Flowers and their nectar may be available only for the part of a year. So bees store this nectar for their use all through the year. पूरे साल वो इनका यूज करती है. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. What do animal eat? अभी animal क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? आपके पास कोई पेट है जिसकी आप देखभाल करते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट. आपको ये पता ही होगा कि वो क्या खाना खाते हैं. वॉट अबाउट अदर एनिमल? हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वेरल, पिजियन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग हैज देयर फूड? Activity 6. Several animals are listed in the table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given, filling the blanks in the table. Okay. Now activity 7. Have you look again at table 1.5 and group the animals entered here as follow. Place animal which eat only plants or plants product in group 1. These are called herbivorous. Okay. So जो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवरस कहते हैं. These are some animals which eat other animals. Place this in group 2. These animals are called carnivorous. जो these are some animals which eat other animals. Okay. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे कार्निवरस कहते हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लेस देम इन ग्रुप 3. These are called omnivorous animals. Oh sorry, these are called omnivorous. Prepare a table in 1.6. Prepare a table as in table 1.6 and enter this separately in the 3 columns as shown. Herbivorous, carnivorous, omnivorous. Okay. Cow is a herbivorous, lion is a carnivorous, and dog is a omnivorous. We know that there are many among us who do not get sufficient food. हम जानते हैं कि हमारे में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें सफिशिएंट फूड भी नहीं मिलता है. वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. हमें ये करना चाहिए कि सबको खाना मिलना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. सो रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. इससे क्या होगा कि हमें अपने डाउट्स क्लियर होते जाएंगे. जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए रीड करिए. Here are some keywords also. Ingredients: edible, nectar, sprouted seed, herbivore, carnivore, omnivore.